हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम अ लेटर टू गॉड जो ये चैप्टर है, इसके जो है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं। साथ ही हम क्या करेंगे भाई, साथ ही जितने भी एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के, उसको भी आज की इस वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो है एक कलम ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, बैठ जाइए। जो भी क्वेश्चन एंड आंसर कराने वाले हैं उसको आप नोट करते चलिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा जा रहा है, व्हाट रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई। ठीक है, पूछा जा रहा है कि बारिश की जो बूंदें थी उसको कंपेयर किया गया, किससे कंपेयर किया गया, एंड व्हाई, क्यों कंपेयर किया गया। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आया ना बच्चों। पूछा जा रहा है बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई थी और क्यों की गई थी। ठीक है, आपको यही बताना है। तो इसका आंसर है द रेन ड्रॉप्स वर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स। ठीक है, जो बारिश की बूंदें थी बच्चों, उसकी तुलना की गई थी, कंपेयर किया गया था किससे, उसको कॉइन्स से कंपेयर किया गया था। वो कॉइन्स कितनी वैल्यू की थी, 5 की थी और 10 सेंट पीसेस की थी। ठीक है बच्चों, चलिए बिकॉज क्यों की गई थी अभी बताया जा रहा है। क्यों की गई थी बच्चों, क्योंकि द रेन ब्रॉट अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, क्योंकि जो रेन होती है वो अच्छी फसल लाती है। ठीक, हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, फसल ही होता है। ठीक है बच्चों, एंड गुड हार्वेस्ट मीन्ट मनी। ठीक है, गुड हार्वेस्ट मीन्ट मनी, और अच्छी फसल होगी तो क्या, उससे पैसा उसको मिलेगा। ठीक है, लेंचो कंपेयर द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन टू न्यू कॉइन्स। ठीक है, लेंचो जो है इस प्रकार से वर्षा की बड़ी बूंदों को न्यू कॉइन से कंपेयर करता है। ठीक है, कंपेयर किया उसको। चलिए बच्चों, इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है आपसे, हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। ठीक है, पूछा जा रहा है वर्षा के विषय में लेंचो की जो भविष्यवाणी थी वो कैसे साबित हुई या सच हुई। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। इसका आंसर है लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। ठीक है, लेंचो क्या करता था, अपने खेत को बहुत ही इंटीमेटली जानता था। इंटीमेटली मतलब क्या होता है बच्चों, करीब से जानना, अच्छे से जानना, भली भांति जानना। ठीक है, यानी कि देखो लेंचो क्या था, फार्मर था बच्चों। तो कोई भी किसान होगा बच्चों, वो जानता है कि उसके खेत में कब पानी देना है, कब उसमें खाद डालना है, कब उसमें क्या करना है। ठीक, तो सारी चीजों को अपने खेतों में क्या करना है उसको अच्छे से जानता है। तो लेंचो भी फार्मर था, लेंचो जानता था कि अपने खेत में उसको क्या करना है। एंड ही कुड प्रिडिक्ट द वेदर बाय लुकिंग एट द स्काई। लेंचो जो है अपने खेत को अच्छे से जानता था, भली भांति जानता था। और वह कुड प्रिडिक्ट यानी क्या होता है बच्चों, भविष्यवाणी करना। प्रिडिक्ट यानी क्या होता है, भविष्यवाणी करना। वो भविष्यवाणी कर सकता था कि भाई, किसको देखकर वो भविष्यवाणी कर सकता था, वेदर को देखकर कि भाई मौसम कब बनेगा। ठीक है, यानी कि बारिश कब होगी, वो क्या कर सकता था, उसकी भविष्यवाणी कर सकता था। लुकिंग एट द स्काई, कहाँ पे देख करो, आसमान में देख कर वो वेदर को बता सकता था, यानी पानी कब बरसेगा नहीं बरसेगा, ये सारी चीजें वो प्रिडिक्ट कर सकता था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे क्या है, हिज एक्सपीरियंस्ड आईज saw clouds and he predicted रेन। ठीक है, उसकी जो एक्सपीरियंस्ड आईज थी, अनुभवी आंखें थी, वो यानी देखी, क्या देखी, क्लाउड्स को देखी। ठीक है, बादलों को देखती है। एंड ही प्रेडिक्टेड रेन, और वो क्या कर देता है, अ, बोल देता है कि आज क्या होगी, बारिश होगी। हिज प्रेडिक्शन केम ट्रू, और जो ऐसा जब वो प्रेडिक्ट कर देता है और जब वो खाने पर बैठता है, खाने लगता है, तो उसकी जो भविष्यवाणी होती है बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि वो ट्रू हो जाती है। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग, जब जो है इवनिंग में क्या होने लगती है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। क्या पूछा जा रहा है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। पूछा जा रहा है पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पहले पत्र जो भगवान को लिखा था का जवाब क्यों दिया। ठीक है, यही पूछा जा रहा है। लेंचो ने जो भगवान को पत्र लिखा था ना, उसका जो रिप्लाई कौन देता है, पोस्ट मास्टर ही देता है ना, वो क्यों दिया बच्चों, यही पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। क्या है इसका आंसर, द postmaster was a kind, generous, helpful, and God-fearing man.
जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था? काइंड था। जेनरस, जेनरस यानी उदार होता है बच्चों। हेल्पफुल यानी क्या होता है? सहायकमंद। ठीक है। और भगवान से डरने वाला आदमी था। ठीक है। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड। जो पोस्ट मास्टर होता है बच्चों, वो नहीं चाहता था कि जो लेंचो का विश्वास है गॉड के प्रति, वो क्या हो? शेक हो, टूट जाए। भगवान से जो है लेंचो का शेक टूट जाए, इसलिए जो है लेंचो जो पोस्ट मास्टर होता है वो जो है क्या करता है? उस लेटर का क्या बोल सकते हैं, उत्तर देने की सोचता है, उसको रिप्लाई करने की वो सोचता है। एंड दस, और इस प्रकार से रिप्लाई टू लेंचोज लेटर बाय सेंडिंग हिम मनी। और इस प्रकार से जो पोस्ट मास्टर होता है बच्चों क्या करता है? पैसों को इकट्ठा करता है और उसको उस पैसे को इकट्ठा करके एक लिफाफे में उसको जो है पैसे भेज देता है, अंडर द नेम ऑफ गॉड। किसके नाम से? उस पर उस जो लिफाफा था, वो जो लेटर था, उस पे केवल एक ही सिग्नेचर था। किसका था भाई? उस पे गॉड का सिग्नेचर था। ठीक है। आपने क्वेश्चन जो है चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ आ रहा हो। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है? हाउ वाज लेंचोज हेल्प्ड? लेंचो की सहायता किस प्रकार से की गई थी? ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन का इसका आंसर देखिए आप लोग। द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड हर्टेड एंड जेनरस मैन, वही बात है बच्चों। रीड लेंचोज लेटर एड्रेस टू गॉड। ठीक है, वो क्या करता है? जो पोस्ट मास्टर होता है काइंड हर्टेड एंड जेनरस मैन था, वो क्या करता है? लेंचो के जो भगवान का पता जो है भगवान के पते का जो पत्र होता है उसको पढ़ता है, टू सस्टेन हिज फेथ। उसका जो है फेथ जो है ना डगमगाए, बना रहे। ठीक है, ना टूटे। इसका लेंचो का। द पोस्ट मास्टर रेस्ड मनी। जो पोस्ट मास्टर होता है पैसे इकट्ठा करते हैं। कहाँ से? अपने दोस्तों से एंड कलीग्स से। एंड सेंट इट टू लेंचो। लेंचो को भेज देता है इन द नेम ऑफ गॉड। ठीक है, भगवान के नाम से, गॉड के नाम से जो है भेज देता है बच्चों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम ही है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों बस। चलिए आगे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर? ठीक है, पूछा जा रहा है कि लेंचो भाई गुस्सा हो गया ना। लेंचो क्या था? गुस्सा था। क्यों? यही पूछा जा रहा है। जब उसको क्या मिला? पत्र मिला। ठीक है, लेंचो को जब पत्र मिला तो क्रोधित क्यों था, ये बात आपको बतानी है। तो इसका आंसर है लेंचो बिकेम अंग्री। लेंचो क्रोधित हो गया। क्यों हुआ? व्हेन ही रिसीव द लेटर, जब उसे पत्र मिला, क्योंकि ही वॉज ओनली गिवन 70 पीसोस। उसको केवल 70 पीसोस मिले थे। when he had asked for 100 pieces, क्योंकि उसने जो है 100 पीसोस मांगे थे और मिले कितने उसको? 70 पीसोस ओनली। ठीक है, इसीलिए वो क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। ही थॉट, वो सोचता है, दैट गॉड वुड नॉट डिनाई हिम हिज विश एंड हेंस कंक्लूडेड दैट someone at the post office must have stolen the money before delivering it to him। वो सोचता है कि भाई भगवान तो मना ही नहीं कर सकते हमको। जो मैंने मांगा है ये 100 पीसोस, भगवान के लिए तो कुछ नहीं है, वो भेज देंगे। और भेजा भी उन्होंने है। बट ये जो लेंचो होता है सोचता है कि भगवान तो भेजे हैं, बट इस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयजी ने क्या किया है? जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, इन्होंने मेरा पैसा जो है मेरे को देने से पहले वो चुरा लिया। ठीक है, स्टोलन द मनी, क्या कर लिया? चुरा लिया। बिफोर डिलीवरिंग इट टू हिम, उसको देने से पहले, यानी कि लेंचो को देने से पहले क्या करते हैं? ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ये उसका पैसा रख लेते हैं। ऐसा कौन सोचता है? लेंचो सोचता है। ठीक है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है? व्हाई डिड द पोस्टमैन लव हर्टली? ठीक है, पोस्ट मास्टर जो है हंसता क्यों है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन इसका आंसर होगा द पोस्टमैन लव्ड हर्टली बिकॉज ऑफ द लेटर रिटन बाय लेंचोस। ठीक है, पोस्ट मास्टर हंस देता है क्योंकि जो लेटर लिखा गया था किसके द्वारा? लेंचो के द्वारा। ठीक है, एज ही हैड नेवर सीन सच अ ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि ऐसा जो लेटर था ऐसा कभी उसने अपने पूरे करियर में नहीं देखा था कि भाई भगवान को ही पत्र लिखा जाए। ठीक है, बिफोर एंड
पोस्टमैन आल्सो नेवर हैड सीन समवन सेंडिंग अ लेटर टू गॉड, क्योंकि उसने कभी भी जो है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जिसके पास इतना ज्यादा भगवान में ग्रेट फेथ हो और वो भगवान को ही क्या करे, पत्र लिखा हो। ऐसा कोई उसका पूरे करियर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला था, इसीलिए उसने क्या करता है, हंस देता है। डेफिनेटली अगर आपको भी भगवान को पत्र लिखा जाए और उनसे पैसे मांगे जाए तो आप भी क्या करेंगे, अगर आपको मिलता है तो हंसेंगे नहीं, क्या करेंगे? क्या मूर्खता है ये। सो द एड्रेस रिटर्न टू गॉड इन हिज होल करियर, उसने अपने पूरे करियर में भगवान के पते का कोई भी जो है पत्र नहीं देखा था और उसको देखकर वो हंसने लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हु मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किसने नाराज किया? ठीक है, या फिर लेंचो कैसे नाराज हो गया ये आपको बताना है। तो आंसर इसका है, लेंचो वाज सिंगल माइंडेड एंड हिज इमेंस फेथ इन गॉड। लेंचो कैसा था, सिंगल माइंडेड था। वो जो है इमेंस यानी क्या होता है, एक्सट्रीम, उसका जो है भगवान के प्रति बहुत ज्यादा अटूट विश्वास था। ठीक है, मेड हिम थिंक दैट गॉड वुड नॉट गिव वुड गिव हिम द 100 पीसोस। ठीक है, वो सोचता है कि भाई भगवान तो मुझे 100 पीसोस देने से मना नहीं करेंगे। ही हैड आस्क्ड फ्रॉम हिम, जो कि उसने उससे मांगा है, भगवान से जितना मांगा है 100 पीसोस ही तो मांगा है, वो उसको डिनाई क्यों करेंगे? ऑन सीइंग दैट ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पीसोस, कि भाई और सोचता है कि भगवान तो 100 पीसोस भेज दिए थे, बट मुझे क्या मिला? लेकिन वो देखता है कि उसके लिफाफे में उसके जो लेटर होता है उसमें क्या होता है, केवल उसे 70 पीसोस मिलते हैं। तो ही थॉट, वो सोचता है दैट कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी। वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने क्या किया है, वो बाकी बचा हुआ पैसा अपने पास रख लिया है। दिस मेड लेंचो एंग्री, और इस प्रकार से लेंचो क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है जब उसे उसके पैसे कम दिखते हैं तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट वाज सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लेंचो के परिवार के लिए एकमात्र आशा क्या थी? तो आप लोग बताइए जल्दी से। लेंचो एंड हिज फैमिली सिंगल्स होप वाज द गॉड। ठीक है, लेंचो और उसके पूरे परिवार की एकमात्र आशा थी, क्या थी वो? भगवान से उम्मीद। ठीक है, ही बिलीव्ड इट द ओनली गॉड हुज आइज सा एवरीथिंग, वो लोग सोचते थे कि भाई भगवान ही है जिसकी आंखें जो है सब जगह हैं, जो सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि भाई क्या इतनी गहरी है उनकी आंखें कि वो भाई किसी की अंतरात्मा की बात भी वो समझती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, sorry guys, what did Lencho call the employees of the post office in his letter to God? ठीक है, ईश्वर के नाम पत्र में लेंचो ने पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को क्या कहा? ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपके 4 मार्क्स में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे, लेंचो वाज अ सिंगल माइंडेड मैन। वही फिर से बात है, कितनी बार बताया गया कि लेंचो कैसा था, सिंगल माइंडेड मैन था। एंड ही हैड अनवेवरिंग फेथ, अनवेवरिंग मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम। ठीक है, इमेंस आप कह लीजिए। तो लेंचो के पास क्या था, बहुत ज्यादा क्या था, भगवान के प्रति क्या था बच्चों, उम्मीद थी। यहाँ पे आप इमेंस कर लीजिए, इमेंस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। जैसा कि मैंने पीछे देखा था स्लाइड में, क्या था, लेंचो को क्या था, बहुत ज्यादा इमेंस फेथ था। यहाँ पे देखिए इमेंस है बच्चों, ये चीज इमेंस फेथ था ना लेंचो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, उसको इमेंस फेथ आपको बताना है, इमेंस ट्रस्ट। ठीक है, इन गॉड किसमें था, भगवान में था इमेंस ट्रस्ट। ठीक है, ही थॉट, वो सोचता है, दैट इफ ही रोट अ लेटर। ठीक है, क्या बच्चों, कि वो सोचता है कि यदि वो भगवान को पत्र लिखेगा टू गॉड आस्किंग फॉर मनी। ठीक है, क्या करने के लिए, पैसे मांगने के लिए। फॉर इज हेलस्टोम्स डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, क्योंकि उसके उसकी जो क्रॉप्स थी हेलस्टोम ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। ही वुड हेल्प मी हिम, वो क्या करेंगे, उसकी 100% उसकी भगवान जो है सहायता करेंगे। सो इसलिए लेंचो हैड आस्क फॉर 100 पीसोस फ्रॉम गॉड, इसलिए जो है
वो अपने लेटर में क्या मांगता है, भगवान से 100 पीसोज, कहता है मुझे भेज दीजिए। ठीक है, आगे क्या होता है फिर, द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज कलेक्टेड 70 पीसोज। और ये जो लेटर था कहाँ पे पहुंचा, पोस्ट ऑफिस में पहुंचा, और वहां पे पोस्ट मास्टर ने और उस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने क्या किया, 170 पीसोज कलेक्ट किए। आफ्टर लर्निंग अबाउट द कंटेंट ऑफ लेंचोज लेटर, ना वो सारी बातें जब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, 70 पीसोस कलेक्ट करते हैं। एज दे वांटेड टू हेल्प हिम आउट, ना क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहते थे, एंड कीप हिज फेथ इन गॉड अनइम्पेयर्ड। ठीक है, वो लोग चाहते थे कि भगवान में जो लेंचो का फेथ है वो अनइम्पायर्ड रहे, बना रहे, इसीलिए जो है क्या करते हैं, ये लोग पैसे इकट्ठा करके भेज देते हैं। बट वेन लेंचो रिसीव्ड इट, लेकिन जब लेंचो 70 पीसोस पाता है, ही थॉट, वो सोचता है, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, वो सोचता है कि भाई कि इन्हीं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयजियों ने क्या किया है, हैड स्टोलन 30 पीसोज, 30 पीसोज क्या कर लिया है, चुरा लिया है, फ्रॉम द एनवेलप, उस लिफाफे से, एंड कॉल देम क्रूक्स, और उनको क्या बुलाता है, क्रूक्स बुलाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जितने भी हमने क्या थे, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर थे उसको कर लिए। ठीक है बच्चों, इतने ही क्वेश्चन एंड आंसर हैं, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली बच्चों आप जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है गाइस, समझ आया आप लोगों को बच्चों, समझ आया कि नहीं आया, बताइए जल्दी से कमेंट्स करके, एक प्यारा सा कमेंट्स करिए बच्चों आप लोग। चलिए यहाँ पे हम आप लोगों को क्या करवाते हैं, अब जितने भी हमारे क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यूज है उसको हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पेशेंस रखिए, यहाँ पे हम लाते हैं। ठीक है, ये जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों, फर्स्ट क्या है, सेवंथ है क्या, चलिए आगे यहाँ पे फर्स्ट आता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लिंचो का जो घर था बच्चों, आप लोगों को बताना है कहाँ पे स्थित था। ठीक है, लिंचो का जो घर था कहाँ पे सिचुएटेड था, तो बच्चों आप लोग जानते हैं कहाँ पे था, इसको हम सीधा सीधा बता रहे हैं, टॉप ऑफ अ लो हिल। ठीक है, कहाँ पे था, टॉप ऑफ अ लो हिल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लिंचो, ओ क्या चीज थी जिसको धरती को जरूरत थी भैया, सौर थे, स्नोफॉल थे, स्ट्रॉन्ग विंड्स थे, सनलाइट थी। तो आप लोग जानते हैं कि भैया क्या जरूरत थी, शावर। ठीक है, यही आपका क्या है बच्चों, राइट आंसर है। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर बच्चों, जल्दी से बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, सार चाहिए था, बौछार चाहिए था, या एटलीस्ट मूसलाधार वर्षा ही हो जाती। ठीक है, तो फिलहाल के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट डाउनपोर, डाउनपोर मतलब क्या होता है, मूसलाधार वर्षा। ठीक है बच्चों, क्या होता है, मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक है, ये कहाँ से सोच रहा था लेंचो की आएगा भाई, नॉर्थ से आएगा, नॉर्थ ईस्ट से आएगा, नॉर्थ वेस्ट से, या साउथ ईस्ट से, तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट्स करके बताइए भाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम वेरीफाई कर लेते हैं कि कहाँ से जो है ये जो चीजें थी वो आ रही थी। ठीक है, रेन ड्रॉप्स कहाँ से, डाउनफॉल कहाँ से आ रहे थे बच्चों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, इसको हम वेरीफाई करते हैं कहाँ से आ रहा था। ठीक है, हाँ देखिए क्या है, नथिंग, देखिए यहाँ पे कहाँ पे था ये, हम्म, आप लोग कमेंट करके बताते रहिए भाई, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बच्चों थोड़ा सा वेट करिए, बस केवल 1 मिनट, ओनली अ मिनट, क्या चीज है, हाँ चलिए बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, बी सही है। चलिए बच्चों, ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ,
ना, वर्षा की बड़ी बूंदों को किससे कंपेयर किया था लेंचो ने? सिल्वर कॉइन से, पर्ल से, डायमंड से या फिर न्यू कॉइन से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, आप लोग बच्चों बताइए, किससे कंपेयर किया था वर्षा की बड़ी बूंदों को? किससे कंपेयर किया था? न्यू कॉइन्स से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड? कौन सी फसल है जो बच्चों लेंचो के खेत में उग रही थी? जल्दी बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर कॉर्न है, बेरली है, राइस है या नन ऑफ दी अबव है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। कौन सी फसल थी वो उग रही थी? वो फसल थी बच्चों कॉर्न। ठीक है, कौन सी थी वो? कॉर्न थी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 6 है। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड? लेंचोज के फील्ड को क्या डिस्ट्रॉय किया? हैवी रेनफॉल ने, हेलस्टोर्म ने, लैंडस्लाइड ने या फ्लड ने? हैवी रेनफॉल मतलब भारी वर्षा ने, या फिर ओले ने, या फिर जो भूस्खलन होता है, या फिर बाढ़ ने? बच्चों जो हेलस्टोर्म होता है वो क्या करता है? लेंचोज की खेत को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, न खेत लग रहा था मानो किससे ढक दिया गया हो? साल्ट से, लोकट से, शुगर से या फिर डी आइस है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साल्ट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ अटैक बाय रेड्स, अटैक बाय क्रोज, प्लेग ऑफ लोकट्स, नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताइए बच्चों, लेंचो को जो इतना भारी नुकसान हुआ था वो किससे कंपेयर करता है? ठीक है, प्लेग ऑफ लोकस्ट से कंपेयर करता है बच्चों। ठीक है, वो बोलता है कि प्लेग ऑफ लोकस्ट के दल भी आ जाते तो हमारा कुछ कहीं से ज्यादा छोड़ के जाते हैं, बट वो लोगों ने क्या किया है? सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली? पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेंचो के परिवार में केवल एक अकेली जो उम्मीद थी वो बची हुई थी, वो क्या थी? कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, देयर वाज नो होप लेफ्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लॉस्ट रिजॉर्ट? बताइए बच्चों, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लॉस्ट रिजॉर्ट? कैसे जो है अपने लॉस्ट रिजॉर्ट को लेंचो ने जाने की कोशिश की वहां पे? ठीक है, बाय विजिटिंग देम पर्सनली, थ्रू अ लेटर, थ्रू ईमेल, थ्रू फैक्स? जल्दी से बताइए भाई। बोला कि भाई हमें क्या चाहिए? भगवान, हमें क्या करना? अ, चलिए बच्चों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे तो इसका राइट आंसर आप लोगों का होना चाहिए थ्रू आ लेटर। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको वेरीफाई जरा कर लेते हैं। इसको वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, आप लोग बने रहिए। इसका राइट आंसर है बच्चों 10 का बी। चलिए, थ्रो आ लेटर, थ्रो आ लेटर सही है बच्चों। इसका क्या है? राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? थ्रो आ लेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने जो है कितना पैसा मांगा था भगवान से? 100 पीसोस, 1000 पीसोस, 10 पीसोस या 5000 पीसोस? ठीक, वो सॉरी 500 पीसोस। तो 100 पीसोस आप सभी जानते हैं, यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? ना, इमीडिएट रिएक्शन क्या था पोस्टमैन का जब वो पत्र को देखता है? लॉर्ड होल हार्टेडली क्राइड, फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, डी आई फेल्ट एम्पैथेटिक। ठीक है, बताओ बच्चों, आपका आंसर नंबर ए करेक्ट है। वो दिल से हंसने लगता है, चलिए जोर जोर से हंसने लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? इस एमिएबल का मीनिंग क्या है बच्चों? जल्दी से बताइए आप लोग। यहाँ पे जो एमिएबल लिखा गया है इसका मतलब क्या है? एमिएबल का मतलब होता है बच्चों फ्रेंडली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोज। जो पोस्ट मास्टर होता है वो लेंचो की क्या देखकर जो है हिल जाता है? अनवेवरिंग फेथ को,
हैंड राइटिंग को, लव फॉर गॉड को, डिटर्मिनेशन को? ये बताइए। बच्चों देख रहे हैं ना आप लोग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अनवेवरिंग फेथ को देखकर वो क्या करता है, वो हिल जाता है। कौन? जो पोस्ट मास्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाई डिड पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर? जो पोस्ट मास्टर होता है वो क्यों डिसाइड करता है कि भाई लेंचोज के लेटर का जो है रिप्लाई किया जाए? He was a good man. He felt empathetic to preserve Lencho's faith in God. या फिर डी, all of the above? बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, वो सोचता है कि भाई ये लेंचो जो है क्या है, काफी सिंगल माइंडेड मैन है। अगर इसके जो है लेटर का उत्तर ना दिया गया तो इसका जो भगवान के प्रति विश्वास है वो टूट जाएगा। तो इसलिए जो पोस्ट मास्टर होता है ये क्या करने के लिए, टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, कि भाई लेंचो का जो विश्वास है भगवान में वो बना रहे, इसलिए क्या करता है, वो उसको रिप्लाई करने की सोचता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर? पूछा जा रहा है कि भाई गुडविल इंक एंड पेपर से और क्या चीज की डिमांड थी जिसको पोस्ट मास्टर को चाहिए था? लॉस्ट क्रॉप थी, मनी थी, गॉड सिग्नेचर था, न्यू सीड था? तो पोस्ट मास्टर को ऑब्वियस सी बात है भाई, क्या चाहिए था? बच्चों बताओ जल्दी से, क्या चाहिए था? उसको चाहिए था मनी। क्या चाहिए था? गुडविल इंक एंड पेपर को छोड़ दो तो मनी की भी आवश्यकता थी। केवल इन चीजों का उपयोग करके लेटर लिख देने से काम नहीं चलने वाला था। लेंचो को, लेंचो को क्या चाहिए था? मनी चाहिए था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मच मनी वाज पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज? कितने पैसे जो है पोस्ट मास्टर अरेंज कर पाता है? 100, नील, या 1000, या 70 पीसोस? तो इसका राइट आंसर बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बच्चों, 70 पीसो जो इकट्ठा कर पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचोज रिसीव द लेटर? पूछा जा रहा है जब जो है लिंचो को पत्र मिल जाता है तो पोस्ट मास्टर कैसा फील करता है? कंटेंटेड, प्राउड, ओवरवेलमेंट, या डी है ऑल ऑफ द एबव? ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है, वो कंटेंटेड महसूस करता है, संतुष्ट महसूस करता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप? ना, लेंचो क्या था, सरप्राइज नहीं होता है पैसे को देखकर? कहाँ पे? इनवेलप में देखकर। वो क्यों नहीं हुआ यही बताना है। ही वॉज टू सैड टू एक्नोलेज इट, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, डी है नन ऑफ द एबव? इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। उसके पास अटूट विश्वास था भगवान में, इसीलिए वो पैसे को देखकर वो आश्चर्यचकित नहीं होता है, वंडर नहीं होता है। चलिए सरप्राइज नहीं होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? ठीक है, जब लेंचो जो है पैसे को गिनता है तो उसे कैसा महसूस हुआ? ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिलीव्ड, या फिर है डी एंग्री? इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर, जो आप सोच रहे हैं वही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हंग्री महसूस करता है। चलिए, तो इस प्रकार से इस चैप्टर को हमने कंप्लीटली समाप्त कर दिया बच्चों। अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर था पूरा हमने इसके थ्योरी को पढ़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर पढ़े, जितने भी एमसीक्यूज थे उसको भी कंप्लीट कर लिया। तो और आपको क्या चाहिए बच्चों, इतना कर लीजिए, आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आएंगे। ठीक है, आप लोग जो है इसी प्रकार से इस चैनल से जुड़े रहिए।
सारा चैप्टर इसी प्रकार से आपको कराया जाएगा बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है? इस टारगेट बैच में आपको 3 मंथ्स का टारगेट दिया गया है। इस 3 मंथ्स में हम क्या करेंगे, इस इंग्लिश जो है सब्जेक्ट है इसको कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया जाएगा। ग्रामर पोर्शन भी आपका कवर कवर कर दिया जाएगा, ठीक है? सारी चीज़ें जो है आपको डिटेल में पढ़ाई जाएँगी, तो कोई भी चिंता लेने की बात नहीं है बच्चों। हमसे जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। चलिए बच्चों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।